हेलो फ्रेंड्स, हम मनुष्य ऐसे प्राणी हैं कि यदि किसी चीज़ को एक बार देख ले तो उसे जानने और समझने की कोशिश में लग जाते हैं। इसी तरह हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसे जानने और समझने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं और हमारी यही जिज्ञासा कई दिलचस्प सवालों को जन्म देती है। जैसे हमारा ये यूनिवर्स कैसे बना है, किन चीज़ों से मिलकर बना है और कैसे काम करता है। यदि विज्ञान की भाषा में देखें तो संसार में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो दो थ्योरी के हिसाब से काम करती हैं। पहली थ्योरी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी है द क्वांटम फील्ड थ्योरी। यदि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं जैसे ग्रह, तारे, गैलेक्सीज, ब्लैक होल इत्यादि, इन सबके व्यवहार और ग्रेविटी से इनके रिलेशन को समझने के लिए जो थ्योरी इस्तेमाल में ली जाती है उसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। और दूसरी तरफ यदि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर देखा जाए तो मैटर के स्ट्रक्चर और उनके एनर्जी तथा उसके बीच के रिएक्शन को समझने के लिए जो थ्योरी इस्तेमाल में ली जाती है उस थ्योरी को द क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं। दोनों ही थ्योरी अपने अपने जोन में बहुत ही सही और बेहतरीन ढंग से काम करती है। यानी जो चीज़ें बड़ी हैं उनके लिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जो चीज़ें छोटी हैं एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती उन सब चीज़ों को समझने के लिए द क्वांटम फील्ड थ्योरी काम करती है। अब जरा सोचो, इस ब्रह्मांड के व्यवहार को समझने के लिए दो अलग अलग थ्योरी क्यों? क्या हम कोई ऐसी थ्योरी नहीं बना सकते जो बड़ी वस्तुओं पे भी काम करे, जो छोटी से छोटी वस्तुओं पे भी काम करे, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे, जो इस ब्रह्मांड में मौजूद छोटी से छोटी चीज हर चीज को समझाने में कारगर हो? तो वैज्ञानिकों और भौतिक शास्त्रियों की इसी सोच ने जन्म दिया द स्ट्रिंग थ्योरी को। द स्ट्रिंग थ्योरी जो क्वांटम ग्रेविटी की बात करती है, जो पैरेलल यूनिवर्स की बात करती है, जो मल्टीपल डायमेंशन की बात करती है और जो बिग बैंग से पहले के ब्रह्मांड से जुड़े सवालों का जवाब देती है जो आज का मॉडर्न फिजिक्स में पॉसिबल ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राम आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एनीथिंग विद राम में। स्ट्रिंग थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये स्ट्रिंग थ्योरी की ज़रूरत क्यों हमें पड़ी। इस ब्रह्मांड में पार्टिकल के आपस में इंटरेक्ट करने और उन पर पड़ने वाले प्रभावों को जब करीब से अध्ययन किया गया तो हमें पता चला कि इनके बीच का ये इंटरेक्शन चाहे कैसा भी हो, इस पे पड़ने वाले टोटल 4 प्रकार के फोर्स ही काम करते हैं। तो इन 4 फोर्स को 4 फंडामेंटल फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये 4 फंडामेंटल फोर्स इस प्रकार हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। यदि बात ग्रेविटेशनल फोर्स की करें तो ये सभी फोर्सेस में से वीक फोर्स होता है। ये बड़े ऑब्जेक्ट पे लगता है और इनका दायरा भी काफ़ी बड़ा होता है। जैसे हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाती है, चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और हमारे सोलर सिस्टम के सारे जो प्लेनेट हैं वो हमारे सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये सारा कुछ इसलिए हो पाता है क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। यदि बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की करें तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि आम जिंदगी में हम हर दिन इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पंखे का चलना, किसी मोटर का घूमना और लाइट का जलना, ये सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण ही संभव हो पाता है। बात यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की करें तो ये चारों फंडामेंटल फोर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली होता है। ये क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में जकड़ के रखता है। आप इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगाइए कि एक हीलियम एटम जिसके न्यूक्लियस में 2 पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चीज़ें एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती हैं, दूर भागती हैं एक दूसरे से, फिर भी ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उन दोनों पॉजिटिव प्रोटॉन को उसके न्यूक्लियस के अंदर जकड़ के रखता है। सब एटॉमिक लेवल पर इस ब्रह्मांड का कंपोजिशन कैसा है और यहाँ पर अलग अलग फोर्सेस किस तरीके से काम करते हैं, इसके बारे में हमें स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स बहुत ही अच्छे से बताता है। इसके अनुसार 4 फंडामेंटल फोर्स में से 3 को अच्छे से समझाया जा सकता है, पर ग्रेविटी फोर्स अकेला ऐसा फोर्स है
जिसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं समझाया जा सकता। बिकॉज माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ग्रेविटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर भी ग्रेविटी है, फिर ये पॉसिबल कैसे है? यानी अब हमें यहाँ एक ऐसी थ्योरी की जरूरत पड़ी जो क्वांटम ग्रेविटी को प्रूव कर सके, जो हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी ग्रेविटी फोर्स को प्रूव करके दिखाए। तब हमें जाके यूनिफाइड थ्योरी मिल जाएगी, जिससे हम सारे फोर्सेस को एक्सप्लेन कर पाएंगे और साथ साथ इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज को एक्सप्लेन करने में सक्षम हो पाएंगे। तो पिछले कुछ दशकों में जितनी भी थ्योरी सामने आई है, उनमें से स्ट्रिंग थ्योरी ही एक ऐसी चीज़ है जो क्वांटम ग्रेविटी को प्रूफ कर सकती है, इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज़ को प्रूफ कर सकती है। तो चलिए समझते हैं कि ये स्ट्रिंग थ्योरी क्या है। चलो बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। आप कल्पना करिए कि आपके पास एक ऑरेंज का पेड़ है, उस पे बहुत सारे ऑरेंज लगे हुए हैं। उनमें से एक ऑरेंज को लीजिए और खुद से सवाल करिए कि ऑरेंज किस चीज़ से मिलकर बना है। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा? इसके अंदर जाना पड़ेगा, बहुत अंदर। तो चलो फिर इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं। इसको मैग्नीफाई करते हैं और करते ही जाते हैं तो दिखाई देता है हमें मॉलिक्यूल्स, पर मॉलिक्यूल इसका अंत नहीं है। इससे भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल को भी मैग्नीफाई करते हैं तो फिर हम पाते हैं कि मॉलिक्यूल भी कई सारे एटम से मिलकर बना है। लेकिन एटम क्या इसका अंतिम छोर है? नहीं। तो चलो फिर अंदर जाते हैं और एटम को भी मैग्नीफाई करते हैं। एटम को मैग्नीफाई करके देखने पर हम पाते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। लेकिन ये इसका अंतिम छोर है? जी नहीं। तो चलो न्यूक्लियस को मैग्नीफाई करते हैं। न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना है, इनमें से एक प्रोटॉन को लेते हैं और उस प्रोटॉन को मैग्नीफाई करके देखते हैं। प्रोटॉन को मैग्नीफाई करके देखने पर हम उसमें देखते हैं क्वार्क्स जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। क्वार्क्स। अब यहाँ एक विचार आता है कि इसके अंदर क्या होगा, क्वार्क्स के अंदर क्या होगा। एक क्वार्क्स को पकड़ते हैं और उस क्वार्क्स को मैग्नीफाई करके देखते हैं और उसके अंदर क्या मिलता है? कुछ नहीं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि यहाँ एक छोटा, बहुत छोटा और पतला फिलामेंट के आकार की स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग एक एनर्जी की तरह, और ये एनर्जी हर तरह के पार्टिकल में एग्जिस्ट करती है। उसके किसी भी पार्ट्स के पार्टिकल के एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है। जैसे मान लो आप एक वायलिन लो और उसकी डोरी को वाइब्रेट करो तो कुछ म्यूजिकल नोट्स सुनाई देगा। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है जब ये वाइब्रेट होते हैं तो ये म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि इनके वाइब्रेट करने से साउंड निकलती है और वो आपको नोट्स के रूप में सुनाई देती है। इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, इसके अंदर स्ट्रिंग अलग तरीके से वाइब्रेट करती है। न्यूट्रॉन कुछ नहीं होता, इसके अंदर स्ट्रिंग अलग तरीके से वाइब्रेट करती है। न्यूट्रिनो कुछ नहीं होता, इसके अंदर की स्ट्रिंग अलग तरीके से वाइब्रेट करती है। हम सभी को एक साथ लेकर आए, जूम आउट करें तो हमें फिर से वो ऑरेंज मिल जाता है। तो आपने सिर्फ ऑरेंज के अंदर देखा कि कितनी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और उन सारी चीज़ों के अंदर केवल एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है स्ट्रिंग। इसी तरीके से इस धरती पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी सारे पार्ट्स हैं, कॉमेट्स हैं, पिंड हैं, आकाशीय पिंड हैं, या कुछ भी आप देखते हो फिजिकल रूप में मौजूद है, उन सब चीज़ों के एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे जाके देखा जाए तो सिर्फ एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है स्ट्रिंग। और उनका आकार प्रकार उस स्ट्रिंग के उस सब एटॉमिक लेवल पर के अंदर जो वाइब्रेशन का तरीका है, जो वाइब्रेशन का पैटर्न है, वो उनके आकार प्रकार को निर्धारित करती है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। तो हमारा ये द स्ट्रिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट आप सबको ज़रूर समझ आया होगा। हमारा ये प्रयास यही था कि मैं आप सबको द स्ट्रिंग थ्योरी क्या है एक्चुअल में, वो कैसे काम करती है, इसको समझा पाऊँ और मैं
पूरी कोशिश की है इस वीडियो में इस चीज़ को समझाने की। उम्मीद है आप सबको ये चीज़ ज़रूर समझ आई होगी। आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।